नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना की। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में नलकूप स्थापित किए जाएंगे। 10 किसानों का समूह मिलकर इस योजना में ट्यूबवेल लगवा सकता है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत श्रेणी के कम से कम 10 किसानों के समूह के लिए सौर ऊर्जा चालित नलकूप का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। एक नलकूप की लागत 4,69,000 रुपये आंकी गई है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 वर्ष के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें 179 नलकूपों के लिए 6 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्राप्त कर बड़े जनपदों के लिए 10 एवं छोटे जनपदों के लिए 5 सामूहिक नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाएगी। आने वाली रबी फसल का बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकतर राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर रखी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस समय रबी की फसलों का बीमा करवाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकतर राज्यों में किसान 15 दिसंबर 2020 तक बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भूधारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं व प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग सहित खड़ी फसल को चक्रवात से होने वाली संभावित हानि की सुरक्षा के लिए फसलों का बीमा करवाना भी बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने सिंचाई संबंधी योजना चलाकर किसानों को तोहफा दिया है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ के सस्ते लोन मंजूर किए गए हैं। इससे कई राज्यों के किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में काफ़ी योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। उनमें से हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। इससे तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब व उत्तराखंड राज्य के किसानों को फायदा होगा। मीडिया को दी जानकारी में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि उसने सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है, जिसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना को लॉन्च किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जानी है। राज्य सरकार इस योजना के तहत खरीफ 2019 से धान व मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देगी। जिन किसानों के पास कम जमीन है उनके लिए मशरूम की खेती अच्छा विकल्प है। हरियाणा के किसान ने घर के कमरे को लैब बनाकर मिलिट्री मशरूम की खेती शुरू की और अब उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं। यह औषधीय रूप से काफ़ी उपयोगी है। इस मशरूम का उपयोग अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इस मशरूम के सेवन से स्टेमिना और इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है। इसीलिए इस मशरूम की कीमत और मांग बढ़ गई है। यह मशरूम जिम जाने वाले युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इससे स्टेमिना भी बढ़ता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। अब किसानों को अनाज की तरह ही सब्जियों के भी उचित मूल्य की गारंटी मिलेगी। केरल सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया है। केरल राज्य की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार भी रबी व खरीफ फसल के समर्थन मूल्य की तरह ही सब्जियों का समर्थन मूल्य तय करेगी, ताकि किसानों को सब्जी उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस संबंध में हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बैठक में दिशा निर्देश दिए हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही मध्य प्रदेश राज्य में भी सब्जियों के समर्थन मूल्य तय कर दिए जाएंगे, जिससे किसानों को सब्जियों के उचित मूल्य की गारंटी मिलेगी और किसानों को इसका लाभ होगा। केंद्र सरकार ने सहकार प्रज्ञा का अनावरण किया है। इसके तहत 5,000 किसानों को रोजगार मिलेगा। किसान संगठन 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकेंगे और इसके ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। हाल ही में किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा का अनावरण किया। इसके तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे करीब 5,000 किसानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार अनेक योजनाएं लाई है,
जिनमें 6,850 करोड़ रुपए के फंड के साथ एफपीओ स्कीम भी शुरू की गई है। इसमें एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें उन्हें ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।